को हम करने वाले हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो करते हैं इसको और अच्छे से आज के लेक्चर में। एक इम्पॉर्टेंट बात, एनिमल किंगडम के लिए हम पढ़ रहे हैं जानवरों को, तो जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होएंगे तब तक एमसीक्यू नहीं करने। स्टार्टिंग में बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर करो, फिर एमसीक्यू देखो फटाफट सोल्व होएंगे। तो एनिमल किंगडम का मतलब क्या है? देखो, एनिमल किंगडम की जब भी हम बात कर रहे हैं तो एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं सारे के सारे एनिमल्स। ठीक है, सारे के सारे जानवर, जितने भी जो जानवर है, ऑल आर मल्टी सेलुलर। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मल्टी सेलुलर? क्या होता है मल्टी सेलुलर का मतलब? जब एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल होते हैं तब हम वर्ड यूज़ करते हैं मल्टी सेलुलर। क्या ये कंसेप्ट आपको याद रहेगा कि मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है? जब एक ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल होते हैं। अब एमसीक्यू आ जाए, पहले एनिमल किंगडम में कंसेप्ट करेंगे। देखो, अब कंफ्यूज मत होना कि डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर ही एनिमल किंगडम आता है। ठीक है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। अब क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये होते हैं हेट्रोट्रोपिक। क्योंकि ये घूम सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, तो इनके पास सेल वॉल नहीं होती। अपना खाना खुद नहीं बनाते, इसलिए ऑटोट्रोपिक नाव के होते हैं हेट्रोट्रोपिक। एंड क्योंकि ये तो अपना खाना खुद नहीं बना रहे, तो इनके पास खाना बनाने वाला पिगमेंट भी नहीं होगा। अब मुझे बता दो क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है? मैं साथ साथ आपके कमेंट्स देखती हूँ आज। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है? क्लोरोफिल का फंक्शन होता है सनलाइट को ट्रैप करना, राइट। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? किसको ट्रैप करना? सनलाइट को ट्रैप करना। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल का फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? अब हम बढ़ते हैं मेजर फाइला क्या है। किसके मेजर फाइला? एनिमल किंगडम में जो मेजर फाइला है उसमें क्या क्या आता है। तो अगर मैं बात करूँ मेजर फाइला की एनिमल किंगडम के, तो 11 जो है वो मेजर फाइला है एनिमल किंगडम के। 11 मेजर फाइलम है। जब भी हम हायरार्की करते हैं ना, किस तरीके से हमने जानवरों को डिवाइड करा, तो हम पहले पढ़ते हैं किंगडम, फिर पढ़ते हैं फाइलम। तो हम फाइला पढ़ रहे हैं। पहला है पोरीफेरा, ठीक है। दूसरा है साइनेडेरिया, जिसको हम, साइनेडेरिया का एक और नाम भी होता है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ साइनेडेरिया। इसके प्लीज़ कंसेप्ट, इसको एक बार समझ लो टॉपिक में क्या क्या है। मैं आपसे कल को पूछूंगी सिलिंड्रेटा में कौन कौन ऑर्गेनिज्म आते हैं, आप बोलोगे सिलिंड्रेटा कौन है। एक्सप्लेनेशन में कितनी भी डिटेल में दे दूँ एमसीक्यू के अंदर, आपको समझ ही नहीं आएगा जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि साइनेडेरिया ही सिलिंड्रेटा है और सिलिंड्रेटा एक फाइलम है। इसलिए एक मोटी क्लासिफिकेशन होती है ना, कि एक बार देख लीजिए इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं। अदरवाइज आपको एमसीक्यू बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेंगे। आप बोलोगे पता नहीं कौन सी लैंग्वेज आ गई एमसीक्यू में, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। तो एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं इस टॉपिक में है क्या क्या। तो हमने पढ़ लिया पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस। हाँ, मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा कि जो सनेडेरिया है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम सिलिंड्रेटा ही है। तीसरे नंबर पे है टीनोफोरा, चौथे नंबर पे है प्लेटीहेल्मिन्थिस, पाँचवें नंबर पे एस्केलहेल्मिन्थिस, छठे नंबर पे एनेलिडा, सातवें नंबर पे आता है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा। आप देख रहे हो कोर्डेटा के अंदर हम भी आते हैं और फिशेस भी आते हैं। कितनी प्यारे, आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझ भी आ रहा होगा कि किस तरीके से डायग्राम में एक्सप्लेन करा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम क्लासीफाई करेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो, हम यहाँ पे लेवल जानेंगे ऑर्गेनाइजेशन का। क्या लेवल है? खाली सेल है, या टिश्यू है, या ऑर्गन है। अब हमने जो सेल और टिश्यू को अच्छे से किया है उसका बेनिफिट हमें यहाँ मिलेगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सिमेट्री कैसी है? क्या बॉडी एक एक्सिस से कट रही है, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी हर एक एक्सिस से कट रही है? कट कैसे रही है बॉडी? बेसिस क्या है? किसका बेसिस क्या है? क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? मतलब सबसे जो हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा पॉइंट जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बॉडी की सिमेट्री। तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं जर्मिनल एम्ब्रियोनिक लेयर के बारे में, ठीक है। और हम जब चौथा पॉइंट पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? एम्ब्रियोनिक लेयर कितनी है? 2 है, 3 है, कैसी है? क्या बॉडी में कैविटी है या नहीं है? एनिमल किंगडम में जो एनिमल होता है उसके अंदर जो बॉडी के अंदर कैविटी पाई जाती है उसको हम बोलते हैं सीलम।
COELOM, सीलम। मैं पूरी PDF आज ही अपलोड कर दूंगी, राइट। मेटामेरिज्म क्या होता है? सेगमेंटेशन, जो उनकी पूरी बॉडी है उनको छोटे 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 टुकड़ों में बांट देना, इस चीज़ को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है। अगर बट रही है तो सेगमेंटेशन है, नहीं बट रही तो नहीं है। नोटोकॉर्ड है तो कोर्डेट, नहीं है तो आप मुझे बताओगे क्या बोलोगे, नहीं है तो मुझे आप बताओगे क्या बोलोगे। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो हमने पहला पॉइंट देखा वो क्या देखा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या किस लेवल पे हम एनिमल किंगडम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? तो हम ये बता रहे हैं बेस्ड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, कि सेल्स कैसे ऑर्गेनाइज है। हमने एनिमल किंगडम को बांट दिया 4 लेवल पे। जब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम 4 लेवल की बात कर रहे हैं। एक होता है, क्या सिर्फ सेल है? सेल लेवल पे आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आप बोलोगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप उन सेल से टिश्यू बना दिए आपने तो आप बोलोगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर उन टिश्यू से पूरा ऑर्गन भी है, उन ऑर्गेनिज्म में, उन जीवों में पूरा पूरा ऑर्गन भी है, दिल भी है, दिमाग भी है, तो आप बोलोगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम क्या है? हम ऑर्गन सिस्टम और भी हायर है, हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हम अच्छे लेवल के हैं। देखो ये प्यारे से स्पंजेस आपको शो कर रखी है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गन, इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। पोरिफेरा में सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज शेल, जो सेल है यहाँ पे ये अरेंज्ड है एज लूज सेल की तरह। टिश्यू लेवल के जो हम बात करते हैं तो सेल्स किस में अरेंज्ड हो जाते हैं? टिश्यू के अंदर। देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म है स्टार्टिंग तो उसकी सेल से ही हुई, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, आप, मैं, इस दुनिया में पूरी पृथ्वी पे कोई भी जीवित ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल तो होगा ही होगा। क्या वायरस में सेल होता है? यस और नो? प्लीज कमेंट। क्या वायरस में सेल होता है? यस और नो? तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो सेल्स को हमने अरेंज कर दिया टिश्यू में, राइट। यही टिश्यू से क्या बन जाएगा? जब पूरा का पूरा ऑर्गन बन के रेडी हो जाएगा तब हम बोलेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको दिखाई दे रहा है प्यारा सा मच्छर, मच्छर तभी तक प्यारा है जब तक वो कोई बीमारी नहीं फैला रहा। ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या हो गया कि ऑर्गन्स आपस में एसोसिएट हो गए, हर सिस्टम क्या कर रहा है? एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो हो जाएगा ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हायर एनिमल्स आते हैं और ऑर्गन में कौन आता है? हायर एनिमल्स, प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स। और इसमें टिश्यू में कौन आता है? सिलिंट्रेटा एंड टीनोफोरा। और खाली सेलुलर में कौन आता है? वो आता है पोरीफेरा। तो आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। एक बार आपने कंसेप्ट जान लिया ना टॉपिक में क्या क्या है, आपको MCQ ना एक ही क्लास में सारे के सारे PYQ फटाफट कर लेंगे। PYQ बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, पहले जानिए कंसेप्ट क्या है, क्योंकि एग्जामिनर तो अपने कोडिंग बना लेगा ना। तो ये टॉपिक ही ऐसा है कि हमें पहले कंसेप्ट थोड़ा जानना है कि टॉपिक में है क्या क्या, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ क्योंकि मुझे आई वॉन्ट कि सिलेबस जल्दी से, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाए। कि लेवल ऑफ, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो हमने देखा ऑर्गन सिस्टम ऑफ डिफरेंट एनिमल्स जो होता है, जो अलग अलग जानवर होते हैं उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम 2 प्रकार का होता है, एक होता है इनकम्प्लीट, एक होता है कंप्लीट। इसके पास क्या होता है? इनकम्प्लीट में केवल एक ही ओपनिंग होती है। जब हम इनकम्प्लीट की बात करते हैं, आपको हाइड्रा दिखाई दे रहा है, जब भी हम इनकम्प्लीट इसकी बात करेंगे, ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे, तो सिर्फ एक ही ओपनिंग होएगी, ठीक है। इट हैज़ ओनली ए सिंगल ओपनिंग, और वही ओपनिंग मुंह की तरह भी काम करेगी, एनस की तरह भी काम करेगी। मतलब उसी ओपनिंग से वो जो जानवर है वो खाना खाएगा भी सही, फिर उसकी बॉडी में जाएगा, वो पचेगा भी सही। उसी ही ओपनिंग से वो खाना, मतलब जो पचा नहीं, वो अनडाइजेस्टेड फूड वो बाहर भी आ जाएगा। हमारे अंदर माउथ अलग होता है, एनस अलग होता है, लेकिन जब भी ऑर्गेनिज्म में
एक ही क्या होता है, सिंगल ओपनिंग होती है। जो माउथ है वही क्या है, एनस है, उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम कंप्लीट की बात करते हैं तो दो ओपनिंग होती है, माउथ अलग होगा, एनस अलग होगा। तो जो सिलेंट्रेटा है, आप बोलोगे सिलेंट्रेटा तो लिखा ही नहीं हुआ। जो नाइडेरिया है, साइनिडेरिया नहीं बोलते इसको, सी साइलेंट होता है, नाइडेरिया को ही हम सिलेंट्रेटा बोलते हैं। जो सिलेंट्रेटा है और जो प्लैटीहेलमिन्थेस होते हैं, इनके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जब भी हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो इसके पास दो ओपनिंग डिफरेंट होती है, माउथ डिफरेंट होगा, एनस जो होगा वो डिफरेंट होगा। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, ये भी दो प्रकार का है, ओपन और क्लोज्ड। देखो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको दिखा रखा है हाइड्रा में और प्लेनेरिया में, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर आप हाइड्रा को देखो तो सिंगल ओपनिंग है, दिखाई दे रहा है ना, सिंगल ओपनिंग है, यहीं से हाइड्रा खाना अंदर लेगा, यहीं से खाना बाहर आएगा। अब ये आपको जो खतरनाक सा जीव दिखाई दे रहा है साइड में, प्लेनेरिया, खतरनाक तो नहीं, बड़ा प्यारा सा होता है। इसके अंदर आपको दिखा रखे, इसके आई स्पॉट दिखा रखे है, फिर एक सिंगल ओपनिंग दिखा रखी है जो कि माउथ है और वही एनस है। ठीक है, बहुत ईजी सा है ये, इसमें ज़्यादा दिमाग खराब नहीं करना। ये याद रखना है कौन सा जानवर किसके अंदर आ रहा है, उसके क्या फीचर है, फिर ये कंसेप्ट बहुत इजी लगेगा। फिर हम आते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, सिमेट्री में। इसका मतलब होता है जो अरेंजमेंट है सिमिलर बॉडी पार्ट्स की, हमने दो साइड, मेन एक्सिस से दो साइड्स में क्या कर दी, इसको डिवाइड कर दिया। डिपेंड अपॉन, बेस्ड अपॉन सिमेट्री। एनिमल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एनिमल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है असिमेट्रिकल, एक होता है सिमेट्रिकल। अब समझो इस चीज़ को, एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, जब हम बॉडी को दो सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल। जब आप किसी जानवर की, अब आप बोलोगे मैं जानवर जानवर बोल रही हूँ, यहाँ तो इंसान दिखा रखा है, अरे हम भी तो एनिमल किंगडम में ही आते हैं, हम भी तो एनिमल किंगडम में ही आते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में एनिमल बोलूँगी तो बुरा नहीं लग रहा, हिंदी में जानवर बोलूँगी तो बुरा लग जाएगा, बुरा लग जाएगा, हाथ जोड़ के माफ़ी। लेकिन हाँ, हम एनिमल किंगडम में आते हैं, यही रियलिटी और यही रियलिटी रहेगी। और इस वही आर कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, इस टॉपिक को बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए। एसिमेट्रिकल की अगर हम बात करते हैं तो बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर पार्ट। ठीक है, एसिमेट्रिकल में हम बॉडी को दो सिमिलर पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एक बात और याद रखनी है आपको कि इसके अंदर ज़्यादा पोरीफेरा और स्नेल्स आते हैं। ठीक है, असिमेट्रिकल के अंदर जो आते हैं। सिमेट्रिकल में हम बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं, किसके अंदर डिवाइड कर सकते हैं, दो सिमेट्रिकल पार्ट्स में। सिमेट्रिकल मतलब सिमेट्री है। तो आपको इंसान देख के क्या समझ में आ रहा है, असिमेट्रिकल जो सिमेट्रिकल। इंसान को आपने देखा, आपको क्या समझ में आया इंसान को देख के, असिमेट्रिकल जो सिमेट्रिकल। टाइप करके बताना, टाइप करके बताना। तो ऑफकोर्स सिमेट्रिकल समझ में आया, इंसान को देख के लगा ना कि हाँ ये सिमेट्रिकल है। स्पंज के पास कोई सिमेट्री नहीं है, जो बीटल है बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, बीटल, बीटल आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती है बीटल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं, सिमेट्री को ही हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा और डिटेल में, थोड़ा सा और हम जान रहे हैं सिमेट्री को। जब हम बात कर रहे हैं, हमने बोला सिमेट्री दो टाइप की, एक है रेडियल, एक है बाइलेटरल। रेडियल का मतलब क्या होता है, देखो जब आप दो इक्वल हाफ में बांट रहे हो सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन से, और वो वर्टिकल प्लेन जो है वो सेंट्रल एक्सिस से होता हुआ जा रहा है। ठीक है, जैसे कि कुछ पोरीफेरा, सारे पोरीफेरा नहीं, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटिस में कौन सा इकाइनोडर्मस, एडल्ट इकाइनोडर्मस। ठीक है, उसके अंदर होती है रेडियल सिमेट्री। अब बाइलेटरल सिमेट्री किस में होती है, जब आप बॉडी को बांट रहे हो राइट और लेफ्ट हाफ में। जब बॉडी राइट और लेफ्ट हाफ में बट रही है सिर्फ एक प्लेन से, जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी राइट और लेफ्ट हाफ में बट रही है सिर्फ एक प्लेन से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो होता है बाइलेटरल सिमेट्री। इसके अंदर आता है प्लैटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेट। आपको समझ में आ रहा है कंसेप्ट, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है, एक बार कमेंट करके बता दो। नहीं लग रहा ना डिफिकल्ट, चलो अच्छे से पढ़ते हैं।
बायलेटरल सिमेट्रिकल की अगर हम बात करते हैं तो हम बॉडी को बांट रहे हैं राइट और लेफ्ट हाफ पे सिर्फ एक प्लेन से। प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट तक एक्सेप्शन है एडल्ट इकाइंडरमेटा। अब सिमेट्री भी दो पार्ट में, हम उसी को थोड़ा और आगे कर रहे हैं। बायलेटरल ये तो वैसे हम कर चुके हैं, आगे करते हैं हम सिमेट्री के अंदर ही। अब बॉडी ऑफ बायलेटरल सिमेट्री के अंदर क्या होता है, जो ऊपर वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं डोर्सल, नीचे वाली को बोलते हैं वेंट्रल, जो लेफ्ट और राइट होती है वो लेटरल साइड होती है, आगे की तरफ को हम बोलते हैं सिफेलिक साइड, पीछे की तरफ पोस्टीरियर होता है एनल और टेल साइड। ये आपको दिखाई देगा एंटीरियर, आगे वाला पोर्शन देखो, आगे वाला पोर्शन एंटीरियर, हाथ के ऊपर वाला हिस्सा मतलब बॉडी के ये वाला हिस्सा डोर्सल, आगे वाला वेंट्रल, पीछे वाला पोस्टीरियर, जहाँ कमर है वो पोस्टीरियर। इस तरीके से आप याद कर लो, ज़्यादा मत दिमाग खराब करो। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, रट्टा मत मारो, एक बार समझो, खुद की बॉडी को एक बार लेके समझ लो। जैसे हाथ के आगे वाला वेंट्रल, ऐसे डोर्सल, ऐसे। अब हम बात करते हैं जर्मिनल लेयर की। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर सेल से रिप्रोडक्शन से अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ये लेयर जो होती है एम्ब्रॉय की, फ्रॉम विच ऑल द बॉडी ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। ये वो लेयर्स है एम्ब्रॉय की जहाँ से बॉडी के सारे ऑर्गन बनते हैं। और अगर आप में से कोई रिसर्चर है तो आपको पता भी होगा कि इन लेयर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ये ऐसी लेयर्स हैं एम्ब्रॉय की जहाँ से सारे के सारे क्या बन रहे हैं, बॉडी के ऑर्गन्स बन रहे हैं। बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, एनिमल क्या होता है, दो टाइप का होता है। एनिमल क्या होता है, दो टाइप का होता है, ठीक है। अब ये एनिमल दो टाइप के क्या होते हैं, एक होते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, एक होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। एक बार हम देखेंगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं एम्ब्रॉयनिक स्टेजेस में, आपने देखा जो बीच में कैविटी है उसको हमने बोल दिया ब्लास्टोसील। लिख लो, ब्लास्टोसील कैविटी है यहाँ पे, ठीक है। जो आउटर लेयर है उसको बोला एक्टोडर्म, बिल्कुल अंदर वाली को बोला एंडोडर्म, बीच की जो लेयर होती है उसको हम बोल रहे हैं मीजोडर्म। अरे डिप्लोब्लास्टिक है तो बीच की लेयर मिजोग्लिया है, डिफ्रेंशिएटेड वो नहीं है, ठीक है। तो दो जर्म लेयर होती है डिप्लोब्लास्ट में, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अगर डिप्लोब्लास्ट है तो बीच में क्या होगी, अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर। नाम क्या है, एग्जाम में पूछेगा एमसीक्यू में, नाम क्या है बताओ, नाम क्या है, आप कमेंट करो। नॉन लिविंग लेयर मीजोडर्म, मीजोग्लिया। हाँ, अगर डिफ्रेंशिएट कर गई तो मीजोडर्म। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेट तक जाइए, आराम से जाइए, किसने मना किया। प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट तक जाइए, किसने मना किया। सबके सब क्या है, ट्रिप्लो बोलो आगे ब्लास्टिक। तो सीलम मतलब बॉडी कैविटी। अब बॉडी कैविटी की अगर हम बात करते हैं तो ये बॉडी कैविटी में मीजोडर्म होता है, ठीक है। ये वाली जो लेक्चर बाद में अगर कोई रिकॉर्डेड सुन रहा है तो इस लेक्चर को 2x पे करने की नीड नहीं है, बिकॉज फास्ट ही चल रही हूँ मैं अभी, ठीक है। तो इट इज़ द कैविटी लाइन बाय मीजोडर्म। आपको ये कहाँ दिखती है, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में। एक बार देखिए, बॉडी वॉल और गट वॉल आप देख लीजिए, ये गट की वॉल है, गट एलिमेंट्री कैनाल, और ये बॉडी वॉल है। क्या बीच में खाली स्पेस है, इसको हम क्या बोलेंगे, सीलम बोलेंगे। सीलम सेपरेट करता है गट की मसल्स को बॉडी वॉल से। अब मुझे ना कमेंट करके बताना, क्या आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है कि पहले मैं वो कंसेप्ट जल्दी पढ़ा दूँ और बाद में फटाफट से एमसीक्यू कर ले, पीवाईक्यू बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। क्या ये तरीका अच्छा लग रहा है आपको, यस और नो? इट्स द बेस्ट वे ना, कोई कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। अब मुझे एक्सप्लेनेशन में आपको फटाफट करानी नहीं पड़ेगी, मैं आपसे जल्दी से एमसीक्यू एक लेक्चर के अंदर ही कर लेंगे। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सीलम, एनिमल्स जो है वो कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं, असीलोमेट, सूडोसीलोमेट और बोलो जल्दी से, असीलोमेट, सूडोसीलोमेट और सीलोमेट, ठीक है। सीलम कैसा है, ऑर्गेनिज्म कितने हैं, 3 टाइप के हैं। कल भी 2 क्लास है, रेडी रहना दोनों क्लास के लिए। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें इस बॉडी कैविटी में, देखो अगर सीलम नहीं है असीलोमेट, जो बॉडी वॉल है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर सिर्फ मैट्रिक्स होगा, उसको हम बोलेंगे पैरेन्काइमा। प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, ये प्लांट टिश्यू वाला पैरेन्काइमा नहीं है। यहाँ पे हम पैरेन्काइमा किसको बोल रहे हैं, जब कोई ऑर्गेनिज्म असीलोमेट है, उसके अंदर सीलम नहीं है, जब सीलम नहीं होता, जो
बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में स्पेस होता है, उसको हम बोलते हैं पैरेन्काइमा। पोरीफेरा से P2P, P2P, पोरीफेरा टू प्लेटीहेल्मिन्थेस, बीच में मैट्रिक्स को क्या बोला, P पैरेन्काइमा, तो बन गया P का क्यूब, है ना, P2P और P सूडो, समझ में मैंने PVP क्या बोला, ठीक है। पोरीफेरा से प्लेटीहेल्मिन्थेस तक जाइए, वहाँ पे बॉडी वॉल समझ रहे हो, अभी हमने ऊपर फोटो करी थी, इंसान की बॉडी वॉल देखी थी, इंसान की, देखो देखो इधर देखो, इसको ध्यान से देखो, इस डायग्राम को बढ़िया तरीके से, इंसान की बॉडी वॉल दिखी, इंसान की गट वॉल दिखी, बीच में क्या है, सीलम है, हम तो सीलोमेट है। लेकिन अगर बीच में खाली मैट्रिक्स होता है, पैरेन्काइमा होता है, तब सीलम नहीं होता है, उसको बोलते हैं असीलोमेट। जब सीलम नहीं है, असीलोमेट। ये आपको डायग्राम के थ्रू दिखा भी रखा है, डायग्राम तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बट स्टिल मैं आपको पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगी। सूडोसीलोमेट मतलब फास्ट सीलम, जब बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, जब बॉडी कैविटी में मेसोडर्म नहीं होता, सूडोसीलोमेट। अब आप बोलोगे झूठा तो है सीलम, अरे है, कैसे है सुनो, जो मेसोडर्म होता है वो स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में होता है। जो मेसोडर्म होता है कैसे होते हैं, उसमें ऐसे फैले हुए पाउचेस होते हैं। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है एस्कल हेलमेंथिस आते हैं इसके अंदर, राइट। इसके अंदर क्या आएगा, एस्कल हेलमेंथिस आएगी इसके अंदर, सूडोसीलोमेट फास्ट सीलम। अब हम आते हैं ट्रू सीलम की ओर, बढ़ते हैं ट्रू सीलम की ओर, जिसको हम बोलते हैं सीलमेट एनिमल। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सीलम कैसे अराइज होता है, तो यहाँ पे जो सीलम अराइज होता है वो कैसे अराइज होता है, मेसोडर्म से अराइज होता है। क्या आपको क्लास अच्छे से दिखाई दे रही है, एक बार यस और नो कर दो, एक बार मैं खुद भी देख लेती हूँ क्या मेरी खुद की क्लास अच्छे से दिखाई दे रही है। हाँ, क्लास तो दिखाई दे रही है। यस, दे रही है ना आप सबको भी दिखाई, बिकॉज मुझे भी फ़ोन में दिखाई दे रही है। अगर सीलम अराइज फिर हम बात करेंगे सीलमेट की। जब ट्रू सीलम होता है उसको हम बोलते हैं सीलमेट। दिख रहा है आपको, सच्चा साथी, सच्चा सीलम। सीलम जब अराइज होता है, हेयर यहाँ पे सीलम किससे अराइज होता है, मेसोडर्म से अराइज होता है। सीलम इज लाइंड बाय, सीलम किससे लाइंड होता है, पेरिटोनियल लेयर से। सीलम में क्या होती है, लाइनिंग किसकी होती है, पेरिटोनियल लेयर की। और कौन सा फ्लूइड होता है, सीलमिक फ्लूइड होता है। एनिलिडा से कोर्डेटा तक जाइए, सारे आपको यही मिलेंगे। अब जल्दी से फटाफट रिवाइज करते हैं। ऑसिलोमेट में P2P, पोरीफेरा टू प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसमें क्या होगा, पैरेन्काइमा होगा। सिर्फ जो सूडोसीलोमेट है एस्केहेल्मिन्थेस, और सीलोमेट है सच्चा ट्रू सीलम है एनिलिडा टू कॉर्डेटा। अब हम सीलम के अंदर ही और बात कर रहे हैं असीलोमेट में, ठीक है, जिसमें सीलम ही नहीं है। पोरीफेरा टू प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब जो ये प्लेनेरिया दिखा रखा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ प्लेनेरिया किससे बिलोंग करता है, जल्दी से सब कमेंट करेंगे फास्ट। लिख दिया सबने प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो जो स्पेस होता है बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव कैविटी में, वो पैरेन्काइमा से फिल होता है। एक बार इसके स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए। चलो अब ध्यान से दिख रहा है आपको, बड़ा थोड़ा कर दिया है ना, बड़ा कर दिया, दिख रहा होगा कि जो बॉडी की कवरिंग है उसको हमने बोल दिया एक्टोडर्म, ठीक है। इसके अंदर जो टिश्यू रीजन है फ्रॉम मेसोडर्म, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है फ्रॉम एंडोडर्म। अब हम बात कर रहे हैं सूडोसीलोमेट की। इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एस्केहेल्मिन्थेस, ठीक है। सूडोसीलोमेट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहाँ से आता है इसका, एंडोडर्म से।
ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहाँ से आया, एंडोडर्म से। बॉडी की कवरिंग कहाँ से आई, बॉडी की कवरिंग कहाँ से आई, एक्टोडर्म से। सुलोमेट के अंदर ये कौन है, ये कौन है, याद आ रहा है, अर्थोम याद आ रहा है, एनिलिडा। अर्थोम किससे बिलोंग करता है, एनिलिडा से। एनिलिडा से कोई और बड़ी एग्जाम्पल बता दो, कोई भी बढ़िया एग्जाम्पल एक बता दो अपनी इच्छा का, मैंने तो आपको चॉइस दिया, कोई भी बता दो एनिलिडा से जो बिलोंग करता हूँ। लीच, लीच, ब्लड सकिंग लीच। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है जो बॉडी की कवरिंग है, बॉडी की जो आउटर कवरिंग है वो एक्टोडर्म से है। टिश्यू की जो लेयर है लाइनिंग सीलम, ठीक है, यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन्स है, ये मेसोडर्म से है। अब हम आगे है फंक्शन ऑफ सीलम पे। जो सीलम होता है, सीलम के अंदर क्या होते हैं, बॉडी के जो भी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, देखो एक बार ध्यान से, गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में है सीलम, और इस खाली स्पेस फ्लूइड फिल्ड स्पेस के अंदर क्या आ रहा है, बॉडी के ऑर्गन्स, जैसे कि दिल, जैसे कि दिल, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स, ऐसी बात नहीं है। अब ये सीलम करता क्या है, जो ऑर्गन्स के बीच में क्या ना हो जाए, लड़ाई वड़ाई ना हो जाए, तो फ्रिक्शन को कम करता है, भी ऑर्गन लड़खड़ा ना जाए। देखो आप बोलोगे रोलर टिश्यू भी तो था, अरे हाँ रोलर टिश्यू भी था, सिल्मिक फ्लूइड भी है, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है। और आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लास में पढ़ाया है, टिश्यू वाली क्लास में, रोलर टिश्यू के बारे में, कैसे वो शॉक एब्जॉर्ब करता है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी है। प्लीज़ एक बार देखना जिसने नहीं देखा है, बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। अब हम बात कर रहे हैं मेटामेरिज्म की। ये वो फिनोमिना है जिसके अंदर बॉडी और ऑर्गन्स बाहर से एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी डिवाइड होते हैं रिपीटेड सेगमेंट में, ठीक है। जब बॉडी के ऑर्गन्स एक्सटर्नली भी, बाहर से भी और अंदर की तरफ से भी किस में डिवाइड होते हैं, रिपीटेड सेगमेंट में, उस चीज़ को हम बोलते हैं, जो ये सेगमेंट है ना, टिक छोटू सेगमेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटामर्स। जैसे कि एनिलिडा के अंदर सेगमेंट होते हैं, अर्थवर्म आप देख लीजिए, सबने बचपन में खेला होगा ना अर्थवर्म से, सबने खेला है, तो ये आपको दिख रहा है। कई लोग इसको वो बोलते हैं, वैसे तो नीरिस है ये, नीरिस को क्या बोलते हो आप लोग, सोडंकी सोडंकी बोलते हो क्या, अरे हाँ सही में सोडंकी बोलते हैं, कई इसको खान खजूरा भी बोल देते हैं। चलो एग्जामिनर बोलेगा नीरिस कौन है, नीरिस किससे बिलोंग करती है, एनिलिडा से। लीच किससे बिलोंग करती है, लीच एनिलिडा से। अब हम आ गए नोटोकॉर्ड पे। वाओ, नोटोकॉर्ड समझ में आ रहा है, पिंकी जो लाइन है इसको हमने क्या बोल दिया, नोटोकॉर्ड बोल दिया। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फेरेंजियल पाउचेस है। अब जो ये ग्रीन कलर का है ये है डोर्सल। आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको डायग्राम, चलो अगर डायग्राम दिख रहा है तो है मजे आपके। यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर से आपको शो किया हुआ है ये है होलो डोर्सल नर्व कोड। क्या है ये, खाली डोर्सल नर्व कोड, और फिर क्या है साथ में फेरेंजियल पाउचेस। फेरेंजियल पाउचेस दिखाई दे रहे हैं सबको, फेरेंजियल पाउचेस दिखाई दे रहे हैं ना, नोटोकॉर्ड भी दिखाई देगी, पोस्ट एनल टेल भी दिखाई दे गई, सबको दिखाई देगी। अब जो मेसोडर्मली डिराइव्ड स्पॉटिंग रोड होती है, अब ये होता क्या है नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या होती है, बीच वाली मेसोडर्म लेयर से बनती है। एग्जामिनर यही पूछेगा और क्या बनते हैं क्वेश्चन। सारे टॉपिक अगर हम इस एनिमल किंगडम के कर लेंगे, एग्जामिनर कहेगा सब तो पढ़ लिया इसने, चल बेटा तो सारे क्वेश्चन सही करके फुल नंबर ले आ। पूछेगा कौन सी से बना, बोलोगे मेसोडर्म से बनती है। क्या करती है, स्पॉट करती है, वेंट्रल बनती है, डोर्सल बनती है, पीछे की तरफ मतलब डोर्सल बनती है। कब बनती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में बनती है। क्या कुछ सब में बनती है, कुछ में बनती है, कुछ एनिमल्स में बनती है। जिन एनिमल्स में बनती है उसको हम बोलते हैं कॉर्डेट, जिसमें नहीं बनती है उसको हम बोलते हैं, आप बोलोगे बताओ, ये आप बताओगे, बाद में चेक करूँगी कमेंट्स किसने सही आंसर दिया। सब कमेंट करेंगे, जो कमेंट करेगा मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। भाई सही होगा तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ना, और नंबर भी अच्छे आएंगे। एनिमल जिनके पास नोटोकॉर्ड है, कॉर्डेट नहीं है, वो आपने कमेंट कर ही दिया था। तो ये प्यारी सी है नोटोकॉर्ड, जो है डोर्सल, जो है मेसोडर्म से बनी हुई। इतना आपको अच्छे से हो गया क्लियर। चलो अब हम ये कुछ फीचर्स है इसको और देख लेते हैं, ये जो थोड़े थोड़े फीचर्स है, ठीक है, थोड़े थोड़े फीचर्स को हम अच्छे से देख लेते हैं। एनिमल किंगडम के अंदर अगर हम बात करें फाइलम में, पोरीफेरा में सेलुलर लेवल होता है,
सिर्फ सेल होते हैं, कहते हैं कोई टिश्यू का चक्कर नहीं है अपनी ज़िंदगी में, हमारे पास सिर्फ सेल है। सेल है तो जर्म लेयर कहाँ से आएगी भैया, सेल है तो जर्म लेयर कहाँ से आएगी भैया, नहीं होगी इसके पास जर्म लेयर, बात खत्म। सिमेट्री कुछ में असिमेट्रिकल, कुछ में रेडियल, कहते हैं हम पड़े हुए चक्र धारा में। सीलम नहीं होता, अरे सीलम कहाँ से होगा, लेयर्स ही नहीं है। तो अगर हम बात करें सिलेंट्रेटा की और टिनोफोरा की, दोनों में है टिश्यू, दोनों में है 2 लेयर, दोनों की सिमेट्री है रेडियल, कहीं से भी काटो मजे ही मजे है रेडियल, सीलम नहीं है। प्लेटीहेल्मिन्थिस में आ जाओ, प्लेटीहेल्मिन्थिस मतलब फ्लैट, प्लेटी मतलब फ्लैटी, हेल्मिन्थिस मतलब वॉर्म, फ्लैट वॉर्म, बन गया ना। हेल्मिन्थोलॉजी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, हेल्मिन्थोलॉजी आपके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। स्टडी ऑफ वॉर्म्स, इसमें ऑर्गन सिस्टम रहेगा, 3 लेयर है इसलिए क्या बोला, 3 लेयर, 3 जर्म लेयर है इसलिए क्या बोला, ट्रिप्लोब्लास्टिक। सिमेट्री मतलब सिर्फ एक प्लेन से कटेगा, क्या बोलेंगे, बाइलेटरल। सीलम इनमें भी नहीं होता। अब हम आते हैं एस्कल, एस्कल राउंड, हेल्मिन्थिस वॉर्म, इसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। जर्म लेयर होती है क्या, जर्म लेयर होती है क्या, जल्दी से आंसर देने का, क्या इनके अंदर जर्म लेयर होती है, होती है भैया। 3 जर्म लेयर लेके बैठे हैं ये, 3 जर्म लेयर लेके बैठे हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक सिमेट्री है क्या, बिल्कुल एक ही प्लेन से कटेगा। सीलम लेके निकला झूठा सुडोसिलोमेट। एनिलिडा टू कॉर्डेटा, सब में है ऑर्गन सिस्टम, सारे के सारे हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, सब कटेंगे एक प्लेन से, सब है सीलोमेट। क्या आपको ये याद हुआ, यहाँ से इतने क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है ना, कोई लिमिट नहीं। टेबल दिखने में छोटी है लेकिन बड़ी काम की और इम्पोर्टेंट है। क्या कोई डाउट है, नहीं है तो बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फाइलम, पहले फाइलम की ओर। नमस्कार आपको पोरीफेरा जी, बड़े सुंदर दिख रहे हैं आप, सच में बहुत सुंदर है। दिखने से क्या पता लग रहा है, क्योंकि देखो एनिमल किंगडम में इस तरीके से पढ़ाना ज़रूरी है। अगर आप कलरफुल फ़ोटोज़ देखोगे आपको याद रहेगा कि अरे हाँ यार, पोरीफेरा तो समुद्र में पाया जाता है, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, दिमाग पे जोर नहीं देना पड़ेगा। तो आ जाओ जल्दी से पोरीफेरा पे। पोरीफेरा दिखने में अच्छा लग रहा है, क्या क्या समझ में आ रहा है देख के, कि यार ये ज़्यादा चलते फिरते नहीं है, ये येलो कलर के है जो वो नहीं होते लंबे लंबे पापड़ से, तो वो फील आ रहा है इनको देख के। एनिमल है ये एनिमल। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी की सिमेट्री कैसी है। थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे जर्मिनल लेयर, सीलम कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसे करती है, और कुछ यूनिक फीचर्स क्या होते हैं पोरीफेरा के। चलिए जानते हैं इन सब के बारे में बढ़िया तरीके से। चलिए हम बात कर रहे हैं फाइलम पोरीफेरा की, जानते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। आ जाइए जल्दी से। सेलुलर लेवल है, मोस्टली असिमेट्रिकल होते हैं, असिलोमेट होते हैं, अभी हमने पढ़ा वही है। थोड़ा सा पॉइंट याद रखना, ज़्यादातर क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। अब जो अटैच है बोलेगे सेडेंट्री, अकेले रहेंगे तो सोलिटरी, कॉलोनी में रहेंगे तो कॉलोनियल, बोलते हैं ना सोलो ट्रैवल करता है भाई ये, तो वही सोलिटरी मतलब सोलो। अब हम आते हैं किसके और उस पर, डाइजेस्टिव सिस्टम। अरे टिश्यू ही नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से होगा भैया, खाली सेल लेके बैठे, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट। कोई भी सिस्टम आ जाए एब्सेंट कर देना, मत दिमाग खराब करो। डाइजेस्टिव आ जाए, रेस्पिरेटरी आ जाए, सर्कुलेटरी आ जाए, ठीक है, एब्सेंट कर देना। अब अगर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो खाएंगे तो पचाएंगे कैसे, जो इनके पास सेल है ना वो तो बहुत सारे हैं, मल्टी सेलुलर है, जो इनके पास सेल है उसी के अंदर ही डाइजेशन हो जाएगा। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है सेल के अंदर, क्या बोल रहे हैं हम, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। आ जाओ आगे अब रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है इनका, एसेक्सुअल हो रहा है। एसेक्सुअल का मतलब क्या है, फ्रेगमेंटेशन बन रहे हैं। सेक्सुअल के अंदर आपको पता ही है क्या होता है, मेल फीमेल गैमेट बनते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बंदे मतलब एक ही जानवर में इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो बॉडी जिस इंटरनल फर्टिलाइजेशन है बॉडी के अंदर हो रही है। अगर लार्वा स्टेज है तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लार्वा स्टेज नहीं है तो डेवलपमेंट डायरेक्ट है। हम में कैसे डेवलपमेंट है, जल्दी से कमेंट करो। हम में कोई लार्वा स्टेज नहीं होती, हम सीधा यंग वन पैदा होते, सीधा बच्चा पैदा होता है, ठीक है। सोचो हमें भी लार्वा स्टेज होती तो क्या होता, क्या होता।
असर्शन रीज़न का क्वेश्चन बन सकता है, ये एग्जामिनर बना सकता है कि अगर हमें क्या होती लार्वा स्टेज होती तो क्या होता। तो इंसान के भी एक टाइम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्योंकि लार्वा स्टेज में खतरा रहता है मरने का, एक ही टाइम पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो एडल्ट स्पंज आप देख रहे हो यहाँ पे डायग्राम में, स्पर्म सेल को रिलीज़ कर रहा है, ये स्पर्म सेल जो है अनदर स्पंज के अंदर जा रहा है। अब ये जो स्पर्म रिलीज़ हो रहा है ये एग को क्या कर रहा है, फर्टिलाइज कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या डेवलप हुआ, लार्वा क्या हो गया, डेवलप हो गया लार्वा डेवलप। वाटर करंट ने क्या कैरी किया, लार्वा जो है इसको दूर लेके चला गया। लार्वा जो है किस पे आ गया, हार्ड सरफेस पे आ गया और एडल्ट स्पंज के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। जल्दी से बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जनरल कैरेक्टर्स के अंदर। यूनिक फीचर्स की हम बात करें तो इसके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम है, वाटर एंटर करता है छोटे छोटे पोर्स से। अब लोग कहाँ है पोर्स, अरे देखो ना यार, ये छोटे छोटे पोर्स देखो ना, छोटे छोटे पोर्स को बोलते हैं ओस्टिया, बड़े वाले को बोलते हैं ओस्क्यूलम। डायग्राम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद कर लेना। वाटर कैनाल सिस्टम में वाटर एंटर करो छोटे छोटे पोर्स से, क्या बोला उन पोर्स को, माइन्यूट मतलब छोटू, स्मॉल, वेरी वेरी थिनुसा, ओस्टिया किस, ठीक है। कैसे आया, बॉडी वॉल के अंदर से। अब इनके बॉडी के सेंटर में एक होती है सेंट्रल कैविटी, उसका नाम क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका नाम क्या होता है, स्पंजोसील, जहाँ से चला जाता है बॉडी के बाहर। क्या बोलते हैं उसको, ओस्क्यूलम। बोर तो नहीं हुए ना यार, बोर तो नहीं हुए, है ना। क्या बोलते हैं उसको, ओस्क्यूलम। कैनाल सिस्टम क्यों यूज़ हुआ, खाने के लिए भैया, पानी के थ्रू खाना आया था, खाने को चुबाया सेल के अंदर, जो नहीं पचा बाहर बाहर बाहर, ठीक है। अब स्पंजोसील के अंदर कौन से सेल होते हैं, क्वानोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको, कॉलर सेल्स। ये वाले कॉलर नहीं, कॉलर सेल्स का नाम है, कॉलर सेल्स का नाम है, सेल का नाम है। अब बॉडी इनको भाई, इनके पास हड्डी तो है नहीं, हड्डी तो टिश्यू होता है, टिश्यू तो है नहीं, तो इनको प्रोटेक्शन देने के लिए कौन होता है, स्पाइक्यूल्स या फिर स्पंजिन फाइबर। आप देख रहे हो ग्लास लाइक स्पाइक्यूल्स, इसके अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स है, जिसको हमने बोला अमीबॉइड सेल्स या फिर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, कुछ फ्लैटेंड सरफेस सेल्स है, कुछ कॉलर सेल्स है। तो ये सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स है हमारे फाइलम पोरीफेरा के, ये आप देख चुके हो। फाइलम पोरीफेरा के क्या है, प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल है। अब एग्जामिनर चाहे तो पूछ सकता है, पूछा हुआ है यार, बहुत बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं। साइकन का दूसरा नाम क्या है, स्काइपा। जो स्काइपा को क्या बोलते हैं, साइकन। फ्रेश वाटर स्पंज किसको बोलते हैं, स्पंजिला। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेश वाटर स्पंज किसको बोलते हैं, स्पंजिला को बोलते हैं। बाथ स्पंज किसको बोलते हैं, यू स्पंजिया को बोलते हैं। बाथ स्पंज किसको बोलते हैं, यू स्पंजिया को बोलते हैं। क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ तो वेल डन। तो पोरीफेरा की जल्दी से एक बार रिवीजन करते हैं। कैसा ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर। बॉडी असिमेट्रिकल, कुछ क्या होते हैं, रेडियल। जर्म लेयर नहीं होती भैया, नहीं है टिश्यू। सीलम असिलोमेट। हैबिटेट एक्वेटिक, ज़्यादातर क्या होते हैं, मेराइन। सेडेंट्री या फिर सॉलिटरी, अकेले रहेगा तो सॉलिटरी, कॉलोनी में रहेगा तो कॉलोनी। डिजेस्टिव सिस्टम, कोई सिस्टम नहीं है इनके पास। अगर टिश्यू ही नहीं है, सिस्टम कहाँ से होगा, एब्सेंट। फिर डाइजेशन कहाँ होगा, सेल के अंदर। रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन हो रही है तो एसेक्सुअल। अगर सेक्सुअल है तो मेल और फीमेल गैमेट बन रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। प्रॉब्लम क्या, अच्छी बात है। बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, लार्वा बनता है। लार्वा बनता है इसलिए डेवलपमेंट क्या होती है, कमेंट करो। लार्वा बनता है इसलिए डेवलपमेंट कैसी होती है इनके अंदर, कमेंट करो। इंटरेक्ट क्लियर हुआ ना। तो यूनिक फीचर क्या है, इनके पास वाटर कैनाल सिस्टम है, बहुत 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 सारे ओस्टिया है, बहुत सारे ओस्टिया है। स्पंजोसिल्स और कैनाल्स जो होती है उनके अंदर क्या होता है, क्वानोसाइट सेल्स होते हैं। बॉडी के अंदर क्या होता है, स्पाइक्यूल्स होते हैं और स्पंजिन फाइबर्स होते हैं। ये कुछ यूनिक फीचर्स है, आपको याद होने ही चाहिए। एग्जाम्पल्स में हम क्या पढ़ेंगे, साइकोन, स्पंजिला और यूस्पंजिया। एक प्लीज़ याद कर लेना, रिक्वेस्ट है कि स्पंजिला जो होती है वो फ्रेश वाटर स्पंज होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट फाइलम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम का नाम है सिलेंट्रेटा नाइडेरिया। अब तक एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, क्या अब तक जो पढ़ा है पता लगा हम क्या कर रहे हैं। थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया तो प्लीज़ लिखो यस, वेल डन, आ गया समझ में, सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है क्लास। आई एम वेटिंग कि आप आंसर करो। अगर सोचोगे ना समझ में आ रहा है तो अपने आप ध्यान से सुनोगे, समझ भी आएगा और याद भी हो जाएगा। इतना कोई ऐसा टफ है नहीं कंसेप्ट, बट कंफ्यूजिंग हो जाता है, किस में टिश्यू है, किस में सेल है, किस में क्या है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जांपल, किसको फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं, ये थोड़ा सा देखो है लर्निंग।
थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा ही है। 4-5 क्वेश्चन के लिए कितना सारा पढ़ना पड़ेगा। आ रहा है ना समझ में? मुझे भी तो मोटिवेशन मिलेगा यार। तो आ रहा है ना समझ में? धक्के से नहीं बोलना, नहीं आ रहा तो बोल दो नहीं आ रहा, आ रहा है तो बोल दो आ रहा है। तो फाइलम सिलेंट्रेटा में जनरल करेक्टर्स क्या है, बट मोटिवेशन मिलता है। लाइक कुछ बच्चे बोलते हैं समझ में आ रहा तो मोटिवेशन मिलता है, अरे यार और बढ़िया पढ़ाना है, और मस्त बढ़िया पढ़ाना है। थके तो नहीं, थकना मना है। तो सिलेंट्रेटा टिश्यू है, इसके अंदर कहीं से भी काटो चलेगा। रेडियल सिमेट्री, 2 जम लेयर, दोनों कौन कौन सी जम लेयर होती है नाम बताओ, कौन कौन सी जम लेयर होती है नाम बताओ। दिख रहा है आपको कुछ? एक्टोडम एंडोडम दिख रहा है ना? तो 2 जम लेयर होती है, सीलम नहीं होता, असीलोमेट होता है ये। तो हैबिट और हैबिटेट की अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ एक्वेटिक है, मेराइन है, किसी से अटैच है तो सोसाइल, मस्त घूम रहे हैं तो फ्री स्विमिंग, अकेले रह रहे हैं तो सोलिटरी, कॉलोनी में है तो कॉलोनियल। बात ख़त्म। आ जाओ आगे। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, बट होगा क्योंकि सेल से आगे बढ़ गए। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट क्यों है? अभी पढ़ाया था, क्योंकि सिंगल ओपनिंग है। किस किस की सिंगल ओपनिंग है? माउथ एंड एनस, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम में इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है इनके अंदर, और इनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है। तो दोनों प्रकार का इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, जिसके अंदर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी हो और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी हो। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो वेल डन। ये है हमारा प्यारा हाइड्रा। याद है कल जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, हमने बोला था कि हाइड्रा क्या है? हाइड्रा क्या है? एनिमल है। देख लिया, आज ही पढ़ लिया हाइड्रा को। वाओ, द लक्की वन। अभी डिस्कस किया था हाइड्रा को, कौन है, और हाइड्रा हम पढ़ रहे हैं एनिमल है। तो इनके पास आप देख रहे हो, इनका माउथ है, माउथ के ऊपर बॉडी प्रोटेक्ट करने के लिए होता है टेंटेकल। आज अभी तो जब मारे गए टेंटेकल से, ऐसे होते हैं ये, बड़े खतरनाक से होते हैं इनके टेंटेकल, हमारे लिए नहीं, छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म के लिए। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनके पास होते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम तो है से इनकम्प्लीट है, तो इनके पास होएंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि रिलीज होएंगे ग्लैंड सेल से, रिलीज फ्रॉम ए ग्लैंड सेल। अब होगा क्या, सॉफ्ट जो टिश्यू होते हैं इनके अंदर वो क्या हो जाते हैं, वो डाइजेस्टेड हो जाते हैं। फूड पार्टिकल को ये क्या कर रहे हैं, इंगल्फ कर रहे हैं। और इनके पास क्या होते हैं, बीच में गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है। अब इनके पास जो फूड होता है उसको मैंने क्या बोल दिया, डेफनिया। ये वाटर फ्ली की तरह काम करता है। फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो जाते हैं किसके अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर। क्या हो जाता है, फूड पार्टिकल डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो फूड पार्टिकल होते हैं इनके अंदर, वो किस में डाइजेस्ट हो जाते हैं, इनके पास जो फूड वैक्यूल होता है, जो पूरा फूड वैक्यूल होता है उसके अंदर फूड पार्टिकल आके डाइजेस्ट हो जाते हैं। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? कुछ ऐसा तो नहीं है ना, अजीब तो फील नहीं हो रहा? अब एक कंसेप्ट कर लेते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो पॉलिप रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, बडिंग से। पॉली प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली, एंड मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। दोनों सेक्स होते हैं सेपरेट, मेल फीमेल सेपरेट। फर्टिलाइजेशन होगी एक्सटर्नल, डेवलपमेंट होगी इसके अंदर इनडायरेक्टली। थोड़ा सा डायग्राम है, इसको याद कर लेना, ठीक है। छोटा सा डायग्राम है, इसको क्या कर लेना, इसको क्या कर लेना, आप याद कर लेना, राइट। टेंटेकल दिखाई दे रहा है, फिर टेंटेकल का बड़ा रूप आपको दिखा रखा है। टेंटेकल का क्या दिखा रखा है आपको, बड़ा रूप दिखा रखा है। चिंता मत करो, आज सिलेंट्रेटा तक के करेंगे, और हम कल की क्लास में करेंगे, और जो करेंगे, ठीक है। आज सिलेंट्रेटा तक के करेंगे कि इनके पास नाइडोसाइट्स होते हैं। जो नाइडोसाइट्स होते हैं उसको हम स्टिंगिंग सेल्स बोलते हैं। प्रेजेंट कहाँ होता है, टेंटेकल्स में प्रेजेंट होते हैं। इनके पास क्या होता है, पॉइजन फिल्ड कैप्सूल होते हैं। जो इनके पास पॉइजन फिल्ड कैप्सूल है उसको बोलते हैं नेमेटोसिस्ट। प्लीज़ आप
इसको इग्नोर मत करना, एग्जामिनर यहीं से ही क्वेश्चन देगा, यहीं से एमसीक्यू निकलेंगे, यहीं से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन निकलेंगे, यहीं से हाई लेवल के क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ यूनिक फीचर आपने देख ही लिए कि इनके पास और क्या था, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी थी, ठीक है, सिंगल ओपनिंग थी, माउथ ऑन द हाइपोस्टोम, माउथ ऑन द हाइपोस्टोम, ऊपर की तरफ इनका क्या रहता है, माउथ होता है। ये थोड़े थोड़े इनके फीचर्स है, इसको आपको याद रखना है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी आपको दिखाई दे रही है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी दिखाई दे रही है सबको, है ना, दिख रहा है ना गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, अंदर की तरफ गैस्ट्रोडर्मिस, बीच में लेयर मेसोगीलिया, बाहर की तरफ एपिडर्मिस, ऐसे टेंटेकल, ये है टेंटेकल्स इनके, राइट। तो क्या सबको हुआ कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो वेल डन। आज हम इतना ही करेंगे और हम करेंगे कल की क्लास में, ठीक है।